नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डीके एडुवर्ल्ड पर। और आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो। इस सेशन में आज हम चर्चा करेंगे अचल संपत्ति विवरण आईपीआर, जिसे इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न भी कहते हैं। ये सभी राज्य कर्मचारियों के लिए भरना आवश्यक है। इस आईपीआर को हम कैसे भरें, इसको भरने का जो टाइम फ्रेम है वो क्या रहेगा, किस दिनांक से किस दिनांक तक हमें ये आईपीआर को फाइल करना है, तथा ऐसा एसएसओ आईडी से भरने की जो संपूर्ण प्रक्रिया है, इसके बारे में हम इस सेशन के अंदर चर्चा करने वाले हैं। साथियों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि शिक्षा विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स के बारे में जानकारी आपको निरंतर मिलती रहे। साथियों, शुरू करते हैं इस सेशन के अंदर। सबसे पहले आपको sso.rajasthan.government.in, जिसमें आपकी एसएसओ आईडी है, उस एसएसओ आईडी को डालकर आप लॉगिन कर लेंगे। इसके बारे में सभी साथी कर्मचारियों को आपको पता है। अपनी एसएसओ आईडी से सबसे पहले आपको लॉगिन कर लेना है। जो ही आप एसएसओ आईडी से लॉगिन करेंगे, आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस नज़र आएगा। इसमें आपके लिए जो महत्वपूर्ण इंटरफेस है वो राजकाज। इस राजकाज पर आकर आपको क्लिक कर देना है। जो ही इस राजकाज पर आकर आप क्लिक करेंगे, आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस खुलेगा जिसमें राजकाज ऑब्लिक आईपीआर, ये दो टैब्स आपको यहाँ पर मिलेगी। एक राजकाज की टैब मिलेगी और दूसरी आईपीआर की टैब आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो दूसरी आईपीआर की टैब आपको मिलने वाली है। इसके साथ ही यहाँ पर आपकी कुछ पर्सनल डिटेल्स होगी, जहाँ पर यहाँ पर आपका नाम दिखाई देगा, आपका एम्प्लॉय नंबर दिखाई देगा, आपकी एसएसओ आईडी दिखाई देगी, आपकी डेजिग्नेशन, आपकी पोस्ट क्या है वो दिखाई देगी, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट दिखाई देगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ दिखाई देगा और आपका मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ये सारी डिटेल्स आपकी एसएसओ आईडी पर जिस प्रकार से दी गई है, उस एसएसओ आईडी के अकॉर्डिंग आपको ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर दिखाई देनी है। तो सबसे पहले आपको साथियों क्या कर देना है, इस आईपीआर वाली टैब के ऊपर आकर आपको सबसे पहले क्लिक कर देना है। इस पर जो ही क्लिक करेंगे, आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस खुलेगा जो इस प्रकार का होगा। तो इस इंटरफेस के अंदर लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे एम्प्लॉय कॉर्नर और मैनेजमेंट इन्फोसिस, ये वाली चीज़ें आपको दिखाई देनी है। इससे आपको कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ पर आपको 3 टैब्स दिखाई देगी। एक टैब होगी व्यू सबमिटेड इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न। इस टैब के अंदर आपने जो जितनी भी इमूवेबल या आईपीआर फाइल की है, उसकी सारी डिटेल पिछले सेशंस की आपको दिखाई देने वाली है। इसके अलावा जो दूसरी टैब आपको नज़र आने वाली है, मैनेज इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। इसी के अंदर अपने को सारा काम करना है। और यहाँ पे ये लीगेसी आईपीआर 2011 टू 2021 कुछ डिटेल्स यहाँ पर आपको दी गई है। तो साथियों, प्रॉपर्टी रिटर्न एज ऑन 1 जनवरी 2023, अर्थात 1 जनवरी 2023 को आपके पास जो प्रॉपर्टी है उसकी रिटर्न आपको यहाँ पर फाइल करनी है। तो सबसे पहले साथियों, आपको क्या करना है कि आपकी जो प्रोफाइल है उसको अपडेट करना होगा। इस प्रोफाइल को अपडेट करना आवश्यक क्यों है? क्योंकि आपका जो बेसिक पे है, जो बेसिक पे है, हर फाइनेंशियल ईयर के अंदर चेंज हो जाता है। तो इस प्रोफाइल में जाकर आपको सबसे पहले अपना बेसिक पे अपडेट करना होगा। अगर आपने पहले पिछले वर्षों की आईपीआर भरी है तो उसमें पुराना जो बेसिक है वो आपको नज़र आएगा। तो आईपीआर भरने से पहले सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो किया जाना है वो आपके लिए है, इस अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करके आपको अपनी प्रोफाइल अपडेट करनी है। जो ही आप इस अपडेट प्रोफाइल के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस नज़र आएगा, जिसमें अपडेट प्रोफाइल से रिलेटेड आपकी वेरीफाई एम्प्लॉय डिटेल्स, ये ऑप्शन आपके सामने नज़र आने वाला है, वेरीफाई एम्प्लॉय डिटेल्स। इसमें एम्प्लॉय की सारी डिटेल्स यहाँ पर नज़र आ रही है। यहाँ पे उसका सैल्यूटेशन मिस्टर या मिसेस जो भी है आपका लगना है, उसका फर्स्ट नेम यहाँ पे नज़र आएगा, मिडिल नेम यहाँ पर नज़र आएगा। इस वाले बॉक्स में आपको इंग्लिश में नज़र आएंगे और इस वाले बॉक्स पे आपको हिंदी में नज़र आएंगे। इसके अलावा एम्प्लॉय की एम्प्लॉय आईडी, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसके फादर्स नेम इंग्लिश में और फादर्स नेम हिंदी में आपको सारी डिटेल्स यहाँ पर मिल जाएगी। इसके साथ ही आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे मिल जाएगा और आपकी ईमेल आईडी, जो एसएसओ आईडी पे आपकी ईमेल आईडी अगर है तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जानी है। इसके अलावा आपकी सर्विस डिटेल्स, देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें, आपकी सर्विस डिटेल्स, आपका अपॉइंटिंग डिपार्टमेंट कौन सा है और पोस्टेड डिपार्टमेंट कौन सा है। अगर कुछ लोग 6D से आए हैं
और 6D से माध्यमिक शिक्षा में अगर सेटअप हुआ है तो अपॉइंटिंग डिपार्टमेंट एलिमेंट्री एजुकेशन था और पोस्टेड डिपार्टमेंट अभी जो वर्तमान में है वो सेकेंडरी एजुकेशन है। अपनी आवश्यकता के अनुसार इस सर्विस डिटेल्स के अंदर आप चेंज कर लीजिएगा। आपकी सर्विस टाइप कौन सी है, सबऑर्डिनेट सर्विस है, स्टेट सर्विस है, वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। आपका कार्डल से सेलेक्ट कर लीजिएगा, एजुकेशन डिपार्टमेंट का है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। और आप गेजेटेड एम्प्लॉई है या नॉन गेजेटेड एम्प्लॉई है, इसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके साथ ही आपकी यहाँ पर पोस्ट जो डेजिग्नेशन है वो आपको यहाँ पर नज़र आने वाली है, तो इसमें आपको आपकी डेजिग्नेशन कर लेनी है। और आपका पे कमीशन ऑब्वियसली 7th पे कमीशन होने वाला है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। और एम्प्लॉय का जो पे स्केल, यहाँ पे लेवल आपको सेलेक्ट करना है। आपका लेवल क्या है, लेवल 11, लेवल 12, जो भी आपका लेवल है वो लेवल आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको एंट्री करनी है वो यहाँ पर करनी है, क्योंकि आपका बेसिक पिछली जुलाई के अंदर परिवर्तित हो चुका है इंक्रीमेंट लगने की वजह से। तो आपका बेसिक यहाँ पर आपको डाल देना है। और बेसिक डालने के बाद में जो ये कैप्चा दिया गया है इस कैप्चा को यहाँ पर फीड कर देना है। और कैप्चा फीड करने के बाद में जो कई बार साथियों के सामने कुछ मैसेजेस आते हैं कि हमारा कैप्चा फीड करने के बाद में हमारी बेसिक डिटेल्स लॉक नहीं हो रही है, तो इसके लिए चेक बॉक्स है, इस चेक बॉक्स पर ज़रूर क्लिक करें। और उसके बाद में ये जो सेव बटन है इसको आप दबा दीजिए, आपकी प्रोफाइल सही तरीके से सेव हो जाएगी। प्रोफाइल सेव करने के बाद में आपको क्या कार्य करना है, इस सिचुएशन में आपके पास ये व्यू सबमिटेड, आपको फिर से आपको क्या करना है, मैनेज इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न के ऊपर आपको आ जाना है। जो ही मैनेज इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न के ऊपर आएंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन इस प्रकार का एक फॉर्म खुल जाएगा। अब साथियों इसके आपके सामने 3 सिचुएशंस हैं। अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो प्लीज़ चेक टू फिल IPR विथ नो प्रॉपर्टी रिटर्न, इस पे क्लिक करके आपको फॉर्म फिलअप करना है। इसके बारे में डिटेल में हम बाद में चर्चा करने वाले हैं वीडियो में, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपने पिछले साल कोई प्रॉपर्टी फिलअप की है, सेलेक्ट फ्रॉम प्रीवियस प्रॉपर्टी, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है और पिछली प्रॉपर्टी को आप सेलेक्ट करके IPR फाइल करना चाहते हैं तो ये दूसरा ऑप्शन, ये वाला सेकंड वाला ऑप्शन है, आपको ऑप्ट करना है। और अगर कोई नई प्रॉपर्टी ली है या फिर इस साल फाइनेंशियल ईयर में, पिछले फाइनेंशियल ईयर में आपने प्रॉपर्टी खरीद ली है तो आपको अपनी प्रॉपर्टी की डिटेल्स यहाँ पर डाल देनी है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि नई प्रॉपर्टी अगर आपने ली है या फिर आप प्रॉपर्टी की डिटेल्स देना चाहते हैं तो उसको किस प्रकार से फाइल करें। इसके लिए सबसे पहले साथियों आपको क्या करना है, आपको अपनी प्रॉपर्टी का टाइप सेलेक्ट करना है। प्रॉपर्टी का टाइप, कैसी प्रॉपर्टी है, वो प्लॉट है, रेजिडेंशियल प्लॉट है या फिर एग्रीकल्चर लैंड है, वो आपको सेलेक्ट करना है। प्रॉपर्टी का सब टाइप, इसमें आपके सामने एक लिस्ट यहाँ से खुलेगी। जो ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक लिस्ट खुलेगी, उस लिस्ट में से आपकी प्रॉपर्टी का सब टाइप आपको सेलेक्ट कर लेना है। और आपकी प्रॉपर्टी कहाँ पर सिचुएटेड है, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम, उसका सब डिवीज़न, तहसील, विलेज, जहाँ पर भी आपकी प्रॉपर्टी सिचुएटेड है उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देनी है। अगर ये ग्रामीण क्षेत्र में है तो रूरल को सेलेक्ट करें, शहरी क्षेत्र में है तो अर्बन को सेलेक्ट करें। इसके साथ ही आपको एड्रेस यहाँ पर दे देने हैं। एड्रेस जो ही आप देंगे, एड्रेस के देने के बाद में आपको अपना पिन कोड नंबर आपको सेलेक्ट करना है। वो पिन कोड आपको यहाँ पर लिख देना है। पिन कोड लिखने के बाद में आप प्रॉपर्टी के मालिक कौन है, इफ नॉट इन ओन नेम स्टेट इन हुज नेम हेल्ड एंड हिज और हर रिलेशनशिप टू द गवर्नमेंट सर्वेंट, यानी अगर वो प्रॉपर्टी किसके नाम से है, उसका ओन, उसका मालिकाना हक किसके पास है, उसके बारे में आपको डिटेल देनी है। अगर आपके नाम से प्रॉपर्टी है तो आपको सेल्फ करना है, आप पे जो निर्भर है आपकी वाइफ के नाम से है तो डिपेंडेंट करना है, या आपके और आपकी वाइफ के नाम से या परिवार के किसी सदस्य के नाम से है तो आपको जॉइंट प्रॉपर्टी के रूप में आपको लिख देना है। इस जॉइंट प्रॉपर्टी को लिखने के बाद में आपने प्रॉपर्टी को किस प्रकार से एक्वायर किया, आपने प्रॉपर्टी परचेज की है, लीज पे ली है, मॉर्टगेज है, या आपको वंशानुगत अपने पेरेंट्स से इनहेरिटेंस है, गिफ्ट है, या फिर अदरवाइज और कोई दूसरा रीजन है। विथ डेट ऑफ एक्विजिशन, आपको डेट के साथ जिस समय आपने उस प्रॉपर्टी का अधिग्रहण किया है उसके साथ आपको वो आपको मैनर आपको लिख देना है, वो सारी डिटेल्स आपको देनी है। इसके साथ ही आपने इस प्रॉपर्टी को किससे खरीदा है उसकी डिटेल्स भी आपको यहाँ देनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको तरीका बताना है
कि आपने परचेज किया है, लीज पे ली है, मॉर्टगेज पे है, या फिर आनुवांशिक रूप से अपने पिता की संपत्ति आपको प्राप्त हुई है, किसी ने गिफ्ट की है, तो वो सेलेक्ट आपको कर लेने हैं। उसमें सब मैनर आपको सेलेक्ट कर लेना है और किस दिनांक को आपने लिया है, डे, डेट, मंथ और ईयर आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके साथ ही उस व्यक्ति का नाम आपको लिखना है जिससे आपने प्रॉपर्टी एक्वायर की है, उस व्यक्ति के कॉन्टैक्ट नंबर और उस व्यक्ति का एड्रेस यहाँ पर आपको डाल देना है। ये डालने के पश्चात अगर आपके पास उस प्रॉपर्टी से कोई एनुअल इनकम हो रही है तो उस एनुअल इनकम की डिटेल्स भी आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी की जो प्रेजेंट वैल्यू क्या है, वर्तमान में उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, वो डालनी है। और अगर आपको उस प्रॉपर्टी से कोई, अगर आपने कोई शॉप खरीदी है या फ्लैट खरीद के उसको आपने किराए पर दे दिया है, तो उससे अगर कोई इनकम हो रही है तो उस एनुअल इनकम की डिटेल्स आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी। इसके अलावा कुछ विशेष टिप्पणियाँ अगर आप करना चाहते हो तो वो रिमार्क्स में आप यहाँ पर डाल सकते हो। ये डालने के बाद में उस प्रॉपर्टी को आपको क्या कर देना है, सेव कर देना है। अगर एक ही प्रॉपर्टी है तो सेव कर देना, या फिर एक से अधिक प्रॉपर्टी है तो सेव एंड न्यू के अंदर आपको क्लिक करना है। सेव एंड न्यू पर क्लिक करेंगे तो ये प्रॉपर्टी आपकी सेव हो जाएगी और फिर से यही फॉर्म आपके पास में खुल जाएगा और उस फॉर्म को दूसरी प्रॉपर्टी जो आपने एक्वायर की है उस प्रॉपर्टी की डिटेल्स आपको इसी प्रकार से दे देनी है। या फिर आपसे कोई मिस्टेक हो गई और इसको आप रीसेट करना चाहते हैं तो आप इसको रीसेट कर दीजिए, या फिर इसको बंद करना चाहते हैं तो इसको आप बंद कर दीजिए। तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, आप इस प्रॉपर्टी को, अगर आपने एक ही प्रॉपर्टी एक्वायर की है तो आप इसको सेव कर लें और सेव करने के बाद आपके पास में एक सबमिट बटन आएगा। कौन सा बटन आएगा? सबमिट बटन। इस सबमिट बटन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है और जो ही आप इस सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा वेरीफाई आईपीआर, वेरीफाई आईपीआर विथ आधार ओटीपी, आधार ओटीपी, वेरीफाई आईपीआर विथ आधार ओटीपी, ऐसा एक ऑप्शन आपके पास आएगा और आपके मोबाइल के ऊपर एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को वहां पर डालकर इस आईपीआर को आप वेरीफाई कर दीजिए। आपकी आईपीआर सबमिट हो जाएगी और डाउनलोड बटन पर जाकर आप उसको डाउनलोड कर लेना है। ये तो पहली सिचुएशन है, जिस सिचुएशन के अंदर अगर आपने प्रॉपर्टी अभी खरीदी है। अगर आपने प्रॉपर्टी, दूसरे ऑप्शन के बारे में अगर आप बात करें कि अगर आपके पास प्रॉपर्टी बिल्कुल भी नहीं है, नील प्रॉपर्टी की आईपीआर आप फाइल करना चाहते हैं, तो ये दूसरा ऑप्शन, प्लीज चेक टू फिल आईपीआर विथ नो प्रॉपर्टी रिटर्न, इस बटन पे आकर आपको चेक मार्क कर देना है, यानी इस ब्लू चेक टिक मार्क कर देना है। और टिक मार्क करने के पश्चात आपको यहाँ पर जो विदाउट एनी प्रॉपर्टी रिटर्न के लिए अगर आप कोई रिमार्क देना चाहते हैं तो इस रिमार्क में आपको नो प्रॉपर्टी लिखकर सबमिट आईपीआर कर देना है। और जो ही सबमिट आईपीआर करेंगे तो आपके सामने आपकी आईपीआर की डिटेल्स खुलेगी और वेरीफाई विथ आधार ओटीपी का एक ऑप्शन आएगा, उसमें आप आधार ओटीपी डालकर आईपीआर को वेरीफाई कर दीजिए, आपकी आईपीआर फाइल हो जाएगी। थर्ड सिचुएशन के बारे में अगर बात करें कि अगर आपके पास पहले से कोई प्रॉपर्टी है और उसी प्रॉपर्टी को पुरानी प्रीवियस ईयर आपने उस प्रॉपर्टी की डिटेल दी है और उसी प्रॉपर्टी को वापस रिवाइज करना चाहते हैं, आपने कोई नई प्रॉपर्टी अगर नहीं खरीदी है तो आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन खुलेगा। तो सेलेक्ट फ्रॉम प्रीवियस प्रॉपर्टी, थर्ड ऑप्शन है, तीसरा तरीका आईपीआर फाइल करने का। अगर आपने कोई नई प्रॉपर्टी एक्वायर नहीं की है और पिछली साल जो प्रॉपर्टी रिटर्न आपने भरी है उसी प्रॉपर्टी को आप फिर से रिवाइज करना चाहते हैं तो सेलेक्ट फ्रॉम प्रीवियस प्रॉपर्टी रिटर्न, इस पर आप क्लिक करें। इस पर जो ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी जो प्रीवियस प्रॉपर्टी है उसकी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। उस डिटेल को आप चेक मार्क करके सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करके सबमिट बटन को आप क्या कर दीजिए, दबा दीजिए। जो ही सबमिट बटन को आप क्लिक करेंगे तो वेरीफाई आईपीआर का एक ऑप्शन आपके सामने आएगा और उस वेरीफाई आईपीआर के ऊपर जो ही क्लिक करेंगे आपके पास एक आधार ओटीपी आएगा। उस आधार ओटीपी को डालकर आप आईपीआर को सबमिट करके वेरीफाई कर दीजिए, आपकी आईपीआर फाइल हो जाएगी। साथियों, मुझे लगता है कि आप इस जानकारी से संतुष्ट हो पाए होंगे और किसी प्रकार की आपके पास क्वेरी है तो उस क्वेरी से संबंधित उस क्वेरी को पूछने के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद साथियों।